मैं सबसे पहले उन हजरात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हाज़िरी कोई मामूली हाज़िरी नहीं है। आदमी के पास लाख दौलत हो लेकिन फजले रब्बी शामिल हाल ना हो तो वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसे ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब नहीं होता। बेशक। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन आकाए करीम की ऐसी करम फरमाई होती है कि उनके जाने के ऐसे असबाब बनते हैं कि एक बार नहीं कई बार हाज़िरी का शरफ हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तो ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से शायर ने कहा है कि उसे भी गले से लगाते हैं आका। वाह सुभान अल्लाह। ये शेर बड़ा मेयारी है कि उसे भी गले से लगाते हैं आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जो सुभान होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। हजरात मोहतरम, इशा के बाद से हम और आपने अपने जिम्मेदार स्टेज से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत किया। अजीज़ सईद हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाबान साहब, मौलाना शमसाद साहब, मौलवी अरमान साहब और हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब ने गालिबन कुरान की तिलावत की है। शुरू में खबर यही मिली। और अजीज़ सईद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद कुड़ासपारा, आपने उनसे मुख्तसर वक्त में उम्रा के ताल्लुक़ से बेहतरीन गुफ्तगू को समाअत फरमाया। अब उम्रे के लिए जा रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उम्रे ही के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें गोश गुजार करें। अब आप सब की जिम्मेदारी है कि बगौर सुनना, क्योंकि इसमें कोई लच्छेदार जुमले उछल कूद वाले आपको नहीं मिलेंगे जी। बगौर सुनिए। हो सकता है कि परवरदिगार आलम फजले खास फरमाए कि आज इनका नंबर लगा है, कल हम सब का नंबर आ जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। तो जब ये चीज़ें ज़हनो फिक्र में रहेंगी तो इंशाअल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा ही बढ़ेगा। बेशक। इश्क की आग बढ़ेगी ही। तो सबसे पहले आपके गांव से उम्रा करने वालों में अजीज़ सईद हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाबान साहब और इनके साथ कुछ रफ़क़ाए कार थे, जो अभी जल्द ही डेढ़ महीना हुआ होगा। और माशाअल्लाह फिर आपके इस गांव से 3 लोग तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप सब के सब काबिल मुबारकबाद हो, इसलिए कि ये ऐसी अजीम दौलत है कि फजल रब्बी के बगैर ये दौलत नहीं मिलती। बेशक। सुभान अल्लाह। फजल रब्बी के बगैर ये दौलत नहीं मिलती है। और सरकार अपने चहीतों को जिस तरह चाहे बुलाएं कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और कहने वाले ने कहा था, नजर को नूर के ऐमन में छोड़ आया हूँ, नजर को नूर के ऐमन में छोड़ आया हूँ, खिरद को हुस्न के दामन में छोड़ आया हूँ, बसा के हुस्न तसव्वुर मैं गुंबदे खजरा मैं दिल मदीने के आंगन में छोड़ आया हूँ। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं दिल मदीने के आंगन में छोड़ आया हूँ। हजराते मोहतरम, ये बड़ी पाकीज़ा महफिल है और आप बड़ी बाबरकत महफिल में हाजिर हैं, इसलिए कि कल आपके इस गांव से 3 लोग ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये पूरे गांव के लिए खुशबख्ती की चीज़ है कि आप
इस महफिल मिलाद पाक में आए हैं। किस लिए आए हैं कि आपके ख़ानदान से, आपके गांव से 3 लोगों की रवानगी होगी, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने आए हैं। तो ये और किसी को याद करें या ना करें, लेकिन गांव वालों को तो याद करेंगे ही। सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर वहां दिल से याद कर लिया तो इंशाअल्लाहुर रहमान, अगर माथे की निगाहों से हरमैन शरीफैन की जियारत न सही, मैंने माना कि सारे लोग बज़ाहिर हाजिरी का शरफ नहीं पाते, बेशक, लेकिन मैंने पढ़ा है और पढ़ा रहा हूं कि कुछ अल्लाह के मखसूस बंदे ऐसे गुजरे हैं कि उनकी जिंदगी की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है कि जिन्होंने आका करीम की उस रात में जियारत न की हो। सुभान अल्लाह। ऐसी पाकीज़ा हस्तियां भी गुजरी हैं। यही खाने काबा जिसकी जियारत के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान जाते हैं। तो जब हजरत राबिया बसरिया हज के लिए तशरीफ ले जा रही थी, तो जब बसरा से चली तो हर कदम पे 2 रकात नमाज पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। तो अहलुल्लाह जब पहुंचे, तो जब मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए, तो अपने इश्क की आंखों से जब देखा तो खाने काबा नजर नहीं आया। खाने काबा नजर नहीं आया। तब रब की बारगाह में सवाल किया, ऐ मेरे मौला, हम तेरे मुकद्दस घर की जियारत के लिए आए और तेरा मुकद्दस घर तो यहाँ है ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आ रहा है। तो गैब से सदा आती है कि मेरी एक बंदी, महबूब बंदी मेरे घर की जियारत के लिए आ रही है, और उसका आना इस नाजो अंदाज से है कि हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ करके आ रही है। तो मैंने अपने घर को हुक्म दिया है कि तू मेरी बंदी राबिया के इस्तिकबाल के लिए चल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यही खाने काबा जो एक काली कोठरी है, चौकोर घर है, जो जिसे अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया था। फिर उसके बाद बना खाने काबा, जमाने गुजरे, सैलाब आया, पूरा खाने काबा सब धंस गया, जमी बोस। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, तो आप और आपके बेटे ने खाने काबा की तामीर की है। बेशक। तो यही खाने काबा की शान देखो। और 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, माशाअल्लाह। हम और आप मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला कुतुब आलम गौसे आजम हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही और सच्ची अकीदत रखते हैं। बेशक। और अकीदत रखना ही चाहिए। अगर उनसे अकीदत ना रखोगे तो ये नमक हलाली नहीं बल्कि क्या है, नमक हरामी है। जी। क्या है? नमक हरामी है। अभी 2 रोज पहले आपके ताल्लुक से किताब में पढ़ रहा था, और लिखने वाले बड़े मोतबर कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक मुसल्ला नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। रब से लव लगाए रहे। तो रब की जानिब से, यानी परवरदिगार जिस बंदे पर खुश हो जाए उसकी किस्मत का कोई अंदाजा लगा सकता है? गैब से सदा आती है, ए अब्दुल कादिर, 40 साल से तू मेरी बारगाह में लव लगाए हुए है, मांग ले, क्या मांगना है? तो खुश हो जाओ ऐ गौसे पाक के दीवानों। उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा, अपने खानदान के लिए नहीं मांगा, बल्कि क्या दुआ मांगी? ऐ मौला,
क़यामत तक तेरे बंदे अब्दुल कादिर से जितने मोहब्बत करने वाले हैं और होंगे, मौला जब तू उन्हें मौत दे तो तौबे के बगैर मत देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, ज़ियारते हरिमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, गैब से सदा आई, ए अब्दुल कादिर मैंने कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही सरकारे बगदाद, अभी अपनी टॉपिक पेश करूंगा। सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के मालदार आदमी थे। बाप का साया सर से उड़ गया, घर की जिम्मेदारी आई। तो जब आप शूर को पहुंच गए तो खेती बाड़ी की जिम्मेदारी आपके सर। हल बैल लेकर के चले, हल बैल खेत की जुताई के लिए। तो जब गांव से बाहर निकले तो गैब से सदा आती है, ऐ अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो। यानी हम बताना चाहते हैं सरकारे बगदाद की शान और खाने काबा की अजमत, कि आपके पीराने पीर की शान क्या है। तो सरकारे बगदाद वापस आए, बैलों को बांध दिया, हल रख दिया और उसके बाद अपने घर की छत पे चढ़ गए, अपने घर की छत पे चढ़ गए। छोटे हैं, अभी कमसिन हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर की छत पे चढ़ा तो अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने से सारे पर्दे हटा दिए और वो जिलहिज्जा की 8 तारीख थी। कितनी तारीख थी? 8 तारीख। 8 थी या 9? तो कहते हैं कि जितने हाजी मिना या अरफात में थे सबको मैंने अपने घर की छत से देख लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हो? अब बताओ, जब गौसे पाक की निगाह का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की निगाह का आलम क्या होगा? आज लोग रसूले पाक ही के इल्म पे उंगली उठा रहे हैं, ज़बानें चल रही हैं। वो आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, दीवार पीठ पीछे की खबर नहीं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बल्कि हमारे बाद मौलवी हजरात सलाम में पढ़ते हैं, हम यहां से पुकारें। क्या पढ़ते हैं? हम यहां से पुकारें, वहां वो सुने। ये शेर बिल्कुल गलत है, ये शेर बिल्कुल गलत है, इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो वहां से नहीं यहां से सुनते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इसलिए कि कुरान करीम का 21वां पारा सूरे अहज़ाब की आयत मुबारका है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सुभान कि अल्लाह, नबी मोमिनीन से उनकी जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए अच्छे रजा, प्यारे रजा, सुथरे रजा, हमारे रजा, आपके रजा और पूरी दुनिया के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों के दिल की धड़कन इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने बारगाह मुस्तफ़ा में क्यों कैसा सलाम पेश किया है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सुभान सलाम। अल्लाह, तो सुभान। ये जो दूरी है ये हम और आपके लिहाज से है। मदीना तो दूर है लेकिन मदीने वाला दूर नहीं। सुभान अल्लाह। तो अपने ऊपर कयास ना करें। तो ऐसे शेर सलाम में ना पढ़ा करें कि हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। इसलिए कि रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरे लिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकुअकुम वला खुशुअकुम। खुदा की कसम, तुम्हारा रुकू करना और तुम्हारा खुशू मुझ पर पोशीदा नहीं है। मैं जिस तरह दाएं देखता हूं वैसे ही, और जिस तरह आगे देखता हूं वैसे पीछे जिस तरह नीचे देखता हूं उसी तरह ऊपर देखता हूं।
नबी के लिए रात और दिन सब बराबर है। ये हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसका मफहूम मैंने आपके सामने पेश किया। तो गुफ्तगू ये थी कि सरकारे बगदाद घर की छत पे गए और 12-15 साल के रहे होंगे, 20 साल रख लो, तो आपने अपने घर की छत से मैदान अरफात और मैदान मिना के मनाजिर का मुशाहदा किया। सुभान अल्लाह। अब जब आप जवान हो गए, आपने अपने मुरीदीन के बीच में इस चीज का जिक्र किया कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपने घर की छत से इन मनाजिर को देख लिया था। तो उन मुरीदीन ने अर्ज किया, हुजूर जब बचपने में आपकी विलायत का ये आलम था, तो अब तो आप जवानी के आलम में हैं, अब आपकी बुजुर्गी का आलम क्या है? तो सरकारे बगदाद फरमाते हैं, इन्नल काबता ततूफु हौला बैती। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? इन्नल काबता ततूफु हौला बैती, कि खाने काबा मेरे घर के इर्द गिर्द तवाफ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी कौले पाक की तर्जमानी करते हुए मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान बारगाहे गौसियत कुबरा में यूं अर्ज करते हैं कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। वाह, सुभान अल्लाह। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। ये सरकारे बगदाद की शान है। बेशक। तो हजराते मोहतरम बड़े खुश नसीब हैं ये तीनों हजरात, जिसमें एक बूढ़ी खातून भी है, बेचारी एक बूढ़ी खातून भी हैं। यानी जितने भी जा रहे हैं सब लोग दुआ करो कि अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और जाने वालों को सबसे पहले ये चाहिए कि लोगों से माफी तलाफी करा लें। अगर किसी बंदे का, हम और आप तकरीरों में सुनते हैं कि जब आदमी हज करने जाता है और जब हज करके वापस आता, तो हदीस शरीफ है कि वो मन हज्जा लम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुह, कि जिसने हज किया और हज के दरमियान कोई गड़बड़ी वाला काम, फिस्को फुजूर वाला नहीं किया, तो वो गुनाहों से इस तरह साफ सुथरा होकर वापस होता है जैसे आज ही माँ के शिकम से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। तो हदीस अपनी जगह पर बिल्कुल पूरी तरह सही है, लेकिन याद रखना हुकूक दो तरह के होते हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह ये रोजा नमाज है, और हुकूकुल इबाद किसी की जमीन, किसी का रुपया, किसी की जायदाद। तो लाख आप हज करें, अगर बंदों के हक उस शख्स पर आते हैं तो ये हज, ये उमरा उस हक को मुआफ नहीं, जब तक बंदा मुआफ ना करे। तो सबसे मिलजुल कर माफी तलाफी करा करके तब ये फजीलत का मुस्तहक बनता है। अब जो मर्द हजरात हैं उनके लिए कुछ मसाइल अलग हैं, औरतें हैं उनके लिए मसाइल अलग हैं कुछ चीजों में। अब जो लोग हज करने जा रहे हैं या उमरा करने के लिए जा रहे हैं, वो क्या करें? जरूरत की चीजें माशाअल्लाह मुबारक हो, जरूरत की चीजें लेकर के जाएं। जब अपने घर से निकलें तो इन्हें क्या करना है? मर्द लोगों को चाहिए कि महल्ले की मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़कर निकलें। महल्ले की, अपने महल्ले की मस्जिद में, और कब्रिस्तान भी जाएं जहां अइज़्ज़ा अक़रबा हमारे लेटे हुए हैं, उनके लिए दुआ करके, उनके लिए दुआ करें। फिर अब वक्त कराहत ना हो तो घर से निकलते वक्त घर में 2 रकात नमाज पढ़ें। सुभान। क्या रकात नमाज पढ़ें? 2 रकात। 2 रकात नमाज पढ़ें। और जब घर से बाहर निकलें
तो कुछ सदका कर दें और सबके लिए दुआ करके निकलें, इसलिए कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये शेरपुरवा का बाशिंदा है, हम ये देखेंगे इसकी निस्बत को कि ये जा कहां रहा है, इसलिए कि नियतों पर फैसले हैं। इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। ऐ सवाबुल आमाल मौकूफतुन अलन नियात, आमाल के सवाब ये नियतों पर मौकूफ हैं। अब जब बंदा घर से निकला, एयरपोर्ट पहुंचना है, पहले पानी वाले जहाज जाते थे तो मीकात मुतय्यन थी, आज भी मीकात मुतय्यन है। मीकात कि जहां से बगैर एहराम के आदमी आगे नहीं जा सकता। तो हम हिंदुस्तानियों की मीकात यलमलम, पानी वाले जहाज से। तो जब पानी वाला जहाज वहां पहुंचता था तो जो मौलमीन होते थे वो ऐलान करते थे कि भाई आप लोग रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, मीकात आ रहा है। तो नहा धुल के लोग ये कपड़े उतार देते थे, एहराम पहन लेते थे। अब वो सिस्टम हो गया खत्म। जो महीनों का सफर था, 4 घंटे 4.5 घंटे में आपको जद्दा पहुंचना है। अब ये टूर वाले जो है 2 तरीके से करते हैं। अगर आपका प्लेन मदीना शरीफ यहां से, तब आपको एहराम नहीं बांधना है, आपको एहराम नहीं बांधना है। और अगर आप मक्का शरीफ डायरेक्ट, बाद में मदीना शरीफ, तब आपको एहराम बांधना है, एहराम के बगैर नहीं जाना है। अब जो मदीना शरीफ होकर, तो जब मदीना शरीफ से मक्का को आएंगे तो मदीना शरीफ से एहराम बांधेंगे। तो आप एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचे तो अब नहाने धुलने का वो सिस्टम तो है नहीं, आप अपने घर से नहा धुल के जाएं। और एयरपोर्ट पर पहुंच गए आप, और आपकी फ्लाइट डायरेक्ट जद्दा है, तो आप अपने एयरपोर्ट पर इत्मीनान के साथ वजू कर लें। और वजू करके फिर 2 चादरें होंगी आपकी, 2 चादरें, एक तहबंद और एक ओढ़ना है। और औरतों के लिए वो जो इस्काप बोलते हैं वो उनका एहराम है, लेकिन मर्दों के लिए अब यही 2 चादरें और कोई सिला हुआ कपड़ा उसे, यानी मर्द को इस्तेमाल नहीं करना है कि हम लंगोट बांध लें, नेकर पहन लें। हाँ, वो जो पट्टी, जो थैली मिलती है जिसमें रुपया पैसा रखते हैं, तो फुकहा ने इसकी इजाजत दी, इसलिए कि मोबाइल और कुछ पैसे जरूरत के लिए, कि जब निकला आदमी कैसी जरूरत आ जाए। और उस पट्टे के, उसमें थैली के बांधने में एक फायदा ये भी है कि हम और आप जो एहराम की चादर पहनेंगे तो वो खुलेगी नहीं, वो टाइट रहेगी। तो अब एयरपोर्ट पर आप पहुंच गए, अंदर दाखिल हो गए। अब आप अपने एहराम को पहनिए और 2 रकात नमाज पढ़िए। कै रकात? अरबी में नियत ना आए या उर्दू में ना आए, नियत तो दिल के इरादे का नाम है, नियत तो दिल के इरादे का नाम है। अब 2 रकात नमाज पढ़ो, पहली रकात में कुलिया, दूसरी में कुल वल्लाह, और अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया है, इसके अरकान को मेरे लिए आसान कर दे और इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा। अब आप सर खोल देंगे, जब तक एहराम नहीं, जब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा तब तक मर्द सर को नहीं ढक सकता। खुजलाहट आई ना, एहराम की हालत में खुजला भी नहीं सकता, जुआ नहीं मार सकता, लीख नहीं मार सकता, लौंग इलायची नहीं खा सकता, ये जो ब्रश मंजन पेस्ट करते हो एहराम की हालत में वो भी नहीं कर सकता। उसकी जगह पर मिसवाक, कंघी नहीं कर सकता, यानी बाल वगैरह सेट करना है, नहीं कर सकता। अब जब आपने एहराम बांध लिया तो आपको क्या पढ़ना है?
मौलाना साहब ने बताया तलबिया क्या पढ़ना है, मर्द को भी पढ़ना है और औरत को भी पढ़ना है, लेकिन मर्द पढ़ेगा जोर से, औरत पढ़ेगी आहिस्ता, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। सुभान अल्लाह। और ये जो तलबिया पढ़ते हो, कभी आप गालिबन मैं यहाँ बोल भी चुका हूँ कि ये तलबिया क्यों पढ़ा जाता है, तो उसकी वजह यह है कि जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर मुकम्मल की, कुरान करीम में है वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। कि जब जनाब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे, तो बाप और बेटे दोनों ने दुआ मांगी, ऐ हमारे परवरदिगार तू इस तामीर को हमारी जानिब से कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया, इनकी दुआ को कबूल फरमाया और ऐसी कबूलियत अता फरमाई कि खाने काबा पर हर आन हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती हैं। बेशक सुभान। कितनी? 120। कितनी? 120। 60 तवाफ करने वाले के लिए। किसके लिए? तवाफ समझते हैं ना, चक्कर लगाना। और 40 उस शख्स के लिए जो नियत बांध के खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, और जो न तवाफ कर रहा है न नमाज पढ़ रहा है, बल्कि बैठा है खाने काबा को देख रहा है, तो उसके लिए कितनी नेकियां? 20। तो जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर दी तो 70वें पारे में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वाज़िन फिन्नासी बिल हज, ए इब्राहीम लोगों में हज का ऐलान कर दो। अल्लाह का हुक्म, किसको इनकार की गुंजाइश है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अर्ज करते हैं मेरे माबूद हुक्म तेरा समीना वाताना, बेशक लब्बैक, लेकिन ऐ मेरे माबूद, यानी जबले अभी कुबैस पर चढ़ करके जो सफा से मिली हुई पहाड़ी है, उस पे चढ़ करके ऐलान का हुक्म हुआ था, तो आपने अर्ज किया मौला मैं एक बंदा, अगर मैं ऐलान करूं तो ये मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अब पूरी कायनात में पहुंचेगी? तो जब इन्होंने खदशा जाहिर किया तो गैब से सदा आती है, ऐ इब्राहीम ऐलान करना तेरा काम है और आवाज को पूरी कायनात में पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने जब ऐलान किया तो जो लोग पैदा हो चुके थे या कयामत तक जितने होने वाले जी बाप के सुल्बों में, तो उन्होंने जब ये सुना तो जिसने जितनी बार लब्बैक कहा है, इस आवाज को सुनने के बाद जितनी बार लब्बैक कहा वहां उतनी बार उसकी हाजिरी होगी। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसने नहीं कहा उसकी हाजिरी नहीं होगी। और जिस इमाम की हम और आप पैरवी करते हैं, हमारे इमाम ने 55 हज किया है। माशाअल्लाह, सुभान। कितने? 55। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने। माशाअल्लाह। तो उस मौके पर जिसने लब्बैक कहा तो ये उसी लब्बैक का ये जवाब है तलबिया। और तलबिया है क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक। इसे तलबिया कहा जाता है। बेशक। और इस तलबिया के फवाइद क्या हैं? इस तलबिया का फायदा ये है कि जब बंदे मोमिन तलबिया पढ़ता है तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये मछलियां, ये कंकर, ये पत्थर, ये जर्रात और सारी कायनात उस तलबिया पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तलबिया का फायदा समझ गए ना जी। और तलबिया की
इल्लत और वजह भी आप इस चीज को समझें। अब प्लेन में आप चढ़ गए तो आप यानी जो बताया कि खुशबू वाली चीजें, इत्र वगैरह, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है, ना औरत ना मर्द, सर ढकना नहीं है। और एहराम की हालत में मर्द जूते नहीं पहन सकता। ये जो हड्डियां हैं ना, ये खुली होनी चाहिए, तो उसके लिए यही स्लीपर, यही चप्पल जो हम और आप पहनते हैं, 2-4 जोड़ी ले लेना चाहिए एक्स्ट्रा, ज्यादा महंगे नहीं। क्यों 4-5 जोड़ी? इसका फायदा आगे बताता हूं अभी कि क्यों ऐसा। अब जब आप जद्दा पहुंच गए, फिर जद्दा से 65 या 70 किलोमीटर खाने काबा है, आप शहर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, तो आप टूर से जाएं तो कोई ना कोई जो टूर वाला होगा उसने कोई बिल्डिंग बुक की होगी, वहां आपको पहुंचाएगा, खा मस्जिद हराम से करीब हो या मस्जिद हराम से दूर हो, वो अलग की बात। आप गए, आपने अपना सामान रखा, अल्लाह तौफीक दे तो आप गुस्ल करें, एहराम डबल रखें, गुस्ल कर लें, दूसरा एहराम पहन लें। और एहराम की हालत में नहाएंगे तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखना, शैम्पू का इस्तेमाल। और प्लेन में उसमें खाना भी मिलता, तो उसमें टिश्यू पेपर दिए जाते हाथ वगैरह पोंछने के लिए, जिसमें खुशबू होती है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसे भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है। अब आप अपने होटल पे सामान वगैरह रखा, फ्री हो गए, अब आप जिस मकसद के लिए गए हैं, तो अब आपको कहां जाना है? मस्जिद हराम, जो सबसे बड़ी मस्जिद जिसमें खाने काबा है, उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद हराम। तो वो कोई छोटी मस्जिद नहीं है, बहुत बड़ी मस्जिद है। यानी समझ लो कि ये सराय काजी और ये बसंता और गजाधरपुर गंडोरा, ये सब उसके पेट में आ जाएगा, समझ रहे हैं? अब बीच में यानी मस्जिद के अंदर से आपको जाना है। अब मस्जिद के अंदर चलते 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 तब आपको मैदान नजर आएगा और एक काली कोठरी नजर आएगी। उसी काली कोठरी का नाम क्या है? खाने काबा है। सुभान अल्लाह। और खाने काबा की शान क्या है? ये सबसे पहला घर है जो इबादत के लिए बनाया गया है। बेशक कुरान करीम में है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। कि ये सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत की खातिर तैयार किया गया वो मक्का में है, और वो सरापा बरकत वाला है सारे आलम के लिए। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है, और जो इसमें दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है। बेशक। तो अब जब खाने काबा सामने पड़े तो मोहतरम बिरादरे दीनी ने बताया कि उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। तो जब खाने काबा के ताल्लुक से हम और आप सुनते हैं, देखा नहीं, जब खाने काबा पे पहली नजर पड़ती है तो आदमी की अक्ल काम नहीं करती कि मैं क्या करूं, होश उड़ जाते हैं, अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाते हैं कि यही खाने काबा है, यही है जिसको ढाने के लिए अबरहा आया था। तो अबरहा मुंह की खा के गया जी। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल्लाह ने उस घर को वो शान अता फरमाई कि बड़े बड़े जवाबरा के गर्दन झुक जाते हैं। अब उसके बाद आप अपने आप को संभालिए और अल्लाह जो तौफीक दे दुआ मांगिए। बेशक।
और दुआ क्या मांगी है, ये नहीं 100 बीघा खेत तो 200 हो जाए, 4 गाड़ी है तो 25 हो जाए, गांव के लोग सब भाग जाएं, सबकी जमीन खरीद लें। ये नहीं, अल्लाह से ये दुआ मांगो कि मौला जब तक हम जिंदा रहें, जिस भी जायज चीज के लिए दुआ मांगे, मौला सारी दुआएं कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सारी दुआएं कबूल कर ले। अब आपको क्या करना है, तवाफ। क्या करना है, तवाफ। 7 चक्कर घूमने को एक तवाफ कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कई चक्कर, 7 चक्कर घूमने। अब तवाफ की शुरुआत आपकी कहां से होगी, तवाफ में क्या पढ़ना है, तवाफ में क्या करना है। तो तवाफ मर्द भी करेंगे और औरतें भी करेंगी, तवाफ में दोनों बराबर हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, मर्द के लिए रमलो इस्तिबा है, बेशक, रमल है और इस्तिबा। लफ्ज जरा सख्त लग रहा है, उसको आसान कर रहा हूं। रमल का माना जैसे एक चादर पहनना है और एक चादर ओढ़ना है, तो पहले 3 राउंड में आदमी को अकड़ के चलना है। बेशक, क्या करना है, अकड़ कर चलना। अकड़ कर कैसे चलेगा, छोटे छोटे कदम, सीना तान के, समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं रमल। लेकिन औरतों को रमल करने का हुक्म नहीं है, मर्दों के लिए है। और इस्तिबा का मतलब ये जो देखते होगे मोबाइल वगैरह में कि जो चादर बगल के नीचे से निकाल के एक खुला रहता दिखता, इसको कहते हैं इस्तिबा जी। ये सब मसनून है। अब आप जब तवाफ शुरू करोगे तो कहां से शुरू करोगे, आप जाओगे हजर अस्वद के सामने। कहां जाओगे, हजर अस्वद के सामने खड़े हो जाओ, और अगर भीड़ भाड़ नहीं है, किसी को धक्का मुक्का न लगे, तो हजर अस्वद को चूमना, वरना हाथ यूं करके आप चूम लो, आपको चूमने ही का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और ये हजर अस्वद क्या है, हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला। हजर अस्वद का माना काला पत्थर। हालांकि इसको कहना चाहिए हजर अबियद, सफेद पत्थर, इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि ये जन्नती पत्थर है। क्या है, जन्नती पत्थर है। और जन्नत से जब ये लाया गया तो ये दूध की तरह सफेद था। दूध की तरह क्या था, सफेद था। अल्लाह ने इसमें खूबी क्या रखी है, ये अल्लाह का करम है, उसकी नवाजिश है। तो हम और आप चूमते हैं, और वो हम और आपके गुनाहों को क्या करता है, चूसता है। हजर अस्वद क्या करता, चूसता है। तो अब सबके नहीं चूसता हजरत, सबके गुनाह वो नहीं चूसता, किसी का चूसता और किसी के लिए बाहर करता। अब किसके चूसता और किसके बाहर करता, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। जो मुहिब्बीन रसूल हैं, बेशक, सुभान जो आशिकाने मुस्तफा हैं, उनके गुनाहों को, और जो गुस्ताखाने रसूल हैं उनको रिटर्न कर देता है कि जाओ मरो, जाओ बर्बाद हो। समझ रहे हैं। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ए हजरत अस्वद, मुझे मालूम है कि तू न मुझे नफा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। मैं इसलिए नहीं चूमता कि तू पत्थर है, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि तुझको मेरे आका ने चूमा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये हजर अस्वद भी कल अल्लाह ताला मैदान महशर में इसको कुव्वते गोयाई अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अपने चूमने वाले के लिए, जो आशिकीन मुस्तफा हैं, उनके लिए सिफारिश करेगा। क्या करेगा, सिफारिश करेगा। तो अब हजर अस्वद के पास आप खड़े होकर, अल्लाह जितनी तौफीक दे, जितनी देर खड़े हो सको, क्या करोगे, दुआ मांगोगे। अब जब दुआ मांग चुके
तो अब आपको बाईं तरफ से शुरुआत करनी है। खाने काबा के 4 कोने हैं। कै कोने हैं? 4। एक है रुकने शामी, एक है रुकने इराकी, एक है रुकने यमानी और एक है रुकने असवद। और वो जो गोलाई में दिखता ना, छोटी छोटी दीवार है जिसमें मिज़ाब रहमत है, तो वो भी खाने काबा ही का हिस्सा है, वो भी खाने काबा का ही हिस्सा है। तो अब आप जब तवाफ शुरू करेंगे तो न रुकने शामी को चूमेंगे न रुकने इराकी को चूमेंगे, बल्कि ये जो रुकने यमानी है उसको आप चूम सकते हैं। सुभान अल्लाह। और जब वहां अब इसमें दुआएं पढ़ना है तो किताबों में जब पढ़ो, ओए भाई इतनी दुआएं लिखी हैं कि अल्लाह जिस पर फजल फरमाए वही उन दुआओं को याद कर पाएगा। क्यों हजरत? लेकिन हमारे बुजुर्गों ने क्या फरमाया कि अगर कोई दुआ याद नहीं है तो सबसे बेहतर क्या है? बोलिए। दुरूद शरीफ। क्या है? दुरूद शरीफ पढ़िए, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें। तो हजरे अस्वद से आपने स्टार्टिंग की, फिर आएंगे आप हजरे अस्वद पे। इस तरीके से कितने राउंड? 7 राउंड। 7 राउंड जब आपके मुकम्मल हो गए तो आपका एक तवाफ हो गया। क्या हो गया? एक तवाफ। अब तवाफ करने के बाद तवाफ करने वाले पर 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब होती है। कै रकात पढ़ना वाजिब होती? 2 रकात, जिसे वाजिब तवाफ कहते हैं। वो 2 रकात नमाज कहां पढ़ी जाए? वो 2 रकात नमाज कहां पढ़ी जाए? तो सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मकाम इब्राहिम के पीछे। सुभान अल्लाह। क्यों? अगर वहां जगह ना मिले तो कहीं भी पढ़ ले, लेकिन मकाम इब्राहिम के पीछे क्यों? इस सिलसिले में सुन लो वजह कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जब मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो प्यारे आका ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर कदम रखकर खाने काबा की तामीर करवा रहे थे उस पर आपके दोनों कदम पाक का नक्श। तो आपने यानी प्यारे आका ने फरमाया ये मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशानात हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत इब्राहिम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐसे जलील कद्र सहाबी हैं कि तकरीबन कुरान करीम की 24 आयतें इनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने यानी हजरत उमर ने अर्ज किया, हुजूर क्या मैं उसको जाए नमाज ना बना लूं? अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि जिब्रील अमीन बारगाहे मुस्तफा में अल्लाह की जानिब से वही लेकर आ गए और आयत करीमा पेश की, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। को जाए नमाज बना लो। सुभान अल्लाह। तो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब क्या है? हदीस मुलाहजा करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला रकातैन खल्फा मकाम इब्राहिम गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़े अल्लाह उसके अगले गुनाहों को माफ कर देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2 रकात आपने नमाज पढ़ ली। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जमजम शरीफ पीना है। क्या पीना है? जमजम शरीफ। और जमजम शरीफ की शान क्या है? दुनिया का ये वाहिद पानी है, ये अकलौता पानी कि इस पानी की खासियत कि इसमें किसी किस्म की कोई खराबी, रिसर्च करने वाले कब से रिसर्च कर रहे हैं लेकिन जर्रा बराबर उसमें कोई कमी नहीं आई। और क्यों आएगी? हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम पाक की बरकत ही तो है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो अब वो पानी हदीस शरीफ में है कि जिस मकसद के लिए पिया जाए अल्लाह उस मकसद को पूरा फरमाता है। खाने पानी दोनों का काम करता। तो जब जमजम शरीफ पियोगे तो नंगे सर पियोगे, खड़े होकर पियोगे, तो यक्के घूंट में पूरा गिलास ना चढ़ा लो, बल्कि मुख्तलिफ नियतों से पढ़ो, पियो। एक घूंट पिया मौला ईमान पर खात्मा, दूसरा घूंट पिया मौला पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अपना फजले खास फरमा, तीसरी घूंट पिया अल्लाह ताला ऐ मेरे परवरदिगार तू मुसलमानों की हिफाजत फरमा। यानी मुख्तलिफ नियतों से पियो। जब अल्लाह ने वुसात दे रखी है तो क्यों दुआओं में तंगी पैदा करते हो? अरे ये ना सोचो कि सबके लिए मांगेंगे तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। अरे सबके लिए मांगोगे तो सबके सदक़े में तुम्हारा भी भला हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब उसके बाद आपको क्या करना है? खाने काबा का तवाफ हो गया, उमरा करने गए हैं ना, उमरा करने जा रहे हैं, तो उमरे में 3 चीजें हैं, एहराम, खाने काबा का तवाफ, सफा मरवा की सई। तो अब तवाफ कर लिया, तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ लिया। अब आएंगे सफा पहाड़ी पे। ये उत्तर दक्षिण में है, हम इंडिया यानी उत्तर दक्षिण में। तो अब सफा और मरवा ये 2 पहाड़ी हैं। हजरत ने अपनी तकरीर में पढ़ा, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये दोनों पहाड़ियां ऐसी हैं कि यही तो हजरत हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। तो अब ये तसव्वुर करके मत जाना कि बहुत ऊंची पहाड़ी होगी। अब वो मस्जिद हराम में दाखिल हो चुकी है और उसको सब मशीन से कट कर दिया गया है। थोड़ी थोड़ी यादगार के तौर पर बाकी बची है और जिस पर केमिकल वगैरह डाल दिया गया है कि जब आप चलें तो वो पत्थर के किनारे या पत्थर के टुकड़े आपके पैर में चुभे नहीं। अब आप जब सफा पे पहुंचे तो वहां से खाने काबा दिखता है। हदीस शरीफ में है कि ये भी उन मकामात में से है कि वहां जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए। फिर उसके बाद अब सफा मरवा के दरमियान दौड़ना है। तो मर्दों को दौड़ना है, औरतों को नहीं दौड़ना है। अब ये भी ध्यान रखें कि पहले इसी जमीन पे दौड़ते थे, अब उसको 2-3 मंजिला बना दिया है। तो कोशिश ये करें कि हमारे सही के लिए निचला ही रहे तो बेहतर है, निचला ही हिस्सा। तो अब कितने में दौड़ना है? हरी लाइट लगी हुई है, हरी लाइट थोड़े ही में है, उसी में दौड़ना है। और दौड़ना भी मशरूत है कि अगर आपके दौड़ने से किसी को धक्का मुक्का लगे, किसी को तकलीफ, तब आपको दौड़ने की इजाजत नहीं है। अब आप इसमें भी अल्लाह जो तौफीक दे दुआएं मांगिए। सफा से शुरू किया, मरवा पे पहुंचे, मरवा से चलो सफा पे। इस तरीके से 7 चक्कर आपको लगाना है और आपकी सही मरवा पे मुकम्मल हो जाएगी। अब ये आपकी सही हो गई। सही माने दौड़ना, सही का माना दौड़ना। तो ये मर्द दौड़ेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। अब उसके बाद आपका क्या बचा? टकला कराना। तो आप कुरान करीम में है मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन, चाहे टकला करवाओ चाहे छोटे करवाओ, लेकिन दोनों में बेहतर क्या है? टकला करवाना। तो जब वहां गए हो तो अफजल पे अमल करोगे कि गैर अफजल पे? अरे यहां तो रखा लो, लेकिन वहां तो इसलिए कि मेरे आका ने तहलीक़ रास करवाया था। ये जो आज मुए मुबारक शरीफ की जियारत करते हो, जगह जगह से पर्चे आते हैं कि मेरे यहाँ मुए मुबारक शरीफ है, तो उसी मौके पर जब सरकार ने तहलीक़ रास करवाया, अपने सर को मुंडवाया तो बाल साहबे किराम को तकसीम कर दिया था। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो बेहतर क्या है?
लेकिन औरतें टकला नहीं कराएंगी कि कहे मौलाना ने बताया था, मर्द लोग कराएंगे, औरतें एक पोर बाल कटवा लें जी। अब जब आपने सर छिला दिया, आपका एहराम खुल गया, आइए नहाइए। अब उसके बाद आप अपने कुर्ते पैजामे में हैं, जब जब नमाज के लिए आइए तवाफ कीजिए। क्या कीजिए? तवाफ कीजिए। और एक चीज और ज़हन में रखना, ये कोशिश ना करना कि वहां मार नफली नमाजें भांजने लगो। समझ रहे हो? नफली नमाजों की जगह पर खाने काबा का तवाफ करना, इसलिए कि पूरी दुनिया में वही वो घर है जिसके तवाफ का हुक्म दिया गया है। नफल तो हम यहां भी पढ़ सकते हैं, नफल तो हम यहां पढ़ें, वहां फराइज़ व वाजिबात के बाद ज्यादा से ज्यादा तवाफ। सुभान अल्लाह। और ये तवाफ कोई नई चीज नहीं, सरकार फतेह मक्का से पहले यानी खाने काबा जब से बना है तब से तवाफ हो रहा है। ये और बात है कि तवाफ का तरीका गड़बड़ छड़बड़ था। जमाने जाहिलियत में औरतें नंगी तवाफ करती थी। क्या करती थी? जब मक्का फतह हुआ है तो प्यारे आका ने हजरत अली से कहा था, ए अली, ऐलान कर दो कि अब कोई काफिर व मुशरिक या कोई नंगा कुदक्का तवाफ नहीं करेगा। कुरान करीम का 10वां पारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाबंदी लग गई। अब आप जितने दिन मक्का में रहो तो आपको करना क्या है? अगर आपको उमरा करना है अपने बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, पीर की तरफ से, कुल उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से, तो आपको हरम के हद से बाहर जाना है। तो आप तीन मकाम आपके लिए मिलेंगे। दो तो आसान, एक जरा मुश्किल चीज। मस्जिद आयशा, क्या नाम है? मस्जिद आयशा, ये हरम के बाहर है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वहीं से उम्रे का एहराम बांधा था। आकाए करीम ने बंधवाया था किसी इल्लत की वजह से कि वो उम्रे का एहराम बांध करके आई थी और एमसी का पीरियड, तो उसके लिए रसूल पाक ने इनके लिए हुक्म दिया, वही हुक्म क़यामत तक चलेगा। सुभान अल्लाह। अब अगर किसी को तवाफ यानी उम्रा करना है तो वो क्या करे? चाहे अपने होटल से एहराम बांध ले, मस्जिद आयशा गया। अब वहां भाई सिर्फ एहराम बांधने से बात नहीं, जब तक नियत ना करेगा। मस्जिद आयशा में पहुंचा, 2 रकात नमाज पढ़ी, उम्रे की नियत की, फिर आया, वही जैसे तवाफ की सूरत जो आपको बताया हूं, तवाफ करे और 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़े, सफा मरवा के दरमियान सही करे, फिर सर छिलाए। अब ये नहीं अल्लाह तौफीक दे कि आपने एक दिन में 10 उम्रा कर लिया, तो आपने 2 बार में आपने टकला छिला दिया। आप कहते हैं यार सर पे बाल ही नहीं है तो क्या छिलाएं? तो इसमें हुक्म ये है, बाल हो या ना हो आपको उस तरह फिरवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो मस्जिद आयशा से हो गया और एक जिराना, क्या नाम है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस हो रहे थे तो आपने जिराना से उम्रे का एहराम बांधा था। अल्लाह तौफीक दे तो जिराना से भी 25-30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होगा। आप जाएं, कई लोग हैं, गाड़ी बुक करके जाइए और वहां एहराम पहनिए, छोटी सी मस्जिद है, 2 रकात नमाज पढ़ करके फिर आइए और वही सेम मामला रहेगा खाने काबा का। तो ये तो बात हो गई आपके उम्रे की। और जब तक मक्का शरीफ में रहें तो याद रखना, हजरत ने बयान किया, एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी। सुभान अल्लाह। लेकिन ये याद रखना, एक गुनाह तो, बोलो जोर से, 1 लाख गुनाह। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अब वहां एक कब्रिस्तान है जन्नतुल मुअल्ला, जिसको जन्नतुल माला भी कहते, जन्नतुल मुअल्ला भी कहते।
उसमें कितने साहबे कराम की कब्रें हैं? 70,000। कितनी? 70,000। तो अब यहाँ जैसा गाजी मियाँ के यहाँ जाते हो तो देखते हो बड़ा सा गुंबद और सारी चीजें, तो वहां ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये चीजें। लेकिन वहां से आने के बाद अपने अकीदे में बदलाव मत लाना। याद रखो कि 1924 तक हरमैन शरीफैन में तुर्कियों की हुकूमत थी, इस पर गुंबद थे और यादगारी चीजें थी। 1925 में जब ये नजदी हुकूमत आई है तो इसने बुलडोजर चलाकर सबको मिस्मार कर दिया। समझ रहे? बल्कि रसूल पाक के गुंबद पाक को उस हरामजादे ने क्या कहा था? हादा सनमुल अकबर, कि ये सबसे बड़ा बुतखाना है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में जब तक रहें तो उस कब्रिस्तान में भी तशरीफ ले जाएं जी। उसमें सरकार की बीवी हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब और सरकार के साहबजादगान और सरकार के जानिसार सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम उसी में आराम फरमा है। और गारे हिरा, वहां भी जियारत के तौर पर जाएं। गारे सौर की उस पीरियड में और गारे हिरा पे करीब 3000 फीट की चढ़ाई है। जबले रहमत और फिर मुजदलफा देखें, मिना देखें, अरफात देखें। शैतानों को जहां कंकरियां मारते हैं तो ये ना समझना कि कोई बुत बना हुआ है जिसपे कंकर मारते हैं। ये एक यादगार है। 3 कालम हैं बड़े बड़े कि एक हजरत इब्राहिम ने मारा था जब बहकाने के लिए गया था कुर्बानी के मौके पर, तो वही तीनों यादगारें हैं। अब जब तक आप वहां रहें अदब को मलहूज रखें, क्योंकि प्यारे आका का प्यारा शहर है और सरकार की जाए विलादत जहां आपकी पैदाइश हुई, जो आपका मकान है, वो मरवा के सामने है। सुभान अल्लाह। नजदी हुकूमत ने उसमें लाइब्रेरी बना दी है और वहां अरबी में, उर्दू में लिख दिया है। जो आशिक रसूल हैं वो वहां जाने की कोशिश करते हैं कि जाएं, कम से कम हाजिरी दे दें कि मेरे आका का मकान, इसमें मेरे आका रहते थे। तो नजदी हुकूमत की जानिब से उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर आना साहबे कराम से या किसी बुजुर्ग से साबित नहीं है, ये उनकी गुंडागर्दी है। समझ रहे? अरे आकाए करीम की हर चीज मुकद्दस है। सुभान अल्लाह, सुभान हर चीज। अरे गाजी मियाँ की चादर मुकद्दस हो जाए और प्यारे आका के कदमे नाज जहां पड़े हों, जहां जिस घर में आपकी विलादत हुई हो, फरिश्ते आके दुरूदो सलाम का नजराना पेश किए हों, भला बताओ वो मुकद्दस जगह नहीं होगी तो कौन सी होगी जी। तो पता लगाएं कि कहां कौन सी जियारतें हैं। ये नहीं कि नमाज पढ़ करके मस्जिद हराम से चले आए, होटल में टांग पसार के सो गए। अरे खाने के लिए नहीं गए हो, खाओ कम ताकि नींद कम आए जी। और ज्यादा से ज्यादा वहां क्या करोगे? इबादत करो और जियारत करके। और वहां से आने के बाद में ये गड़बड़ी नहीं कि वहां ये चीज नहीं होती तो यहाँ क्यों। वहां नजदी हुकूमत है। नजदी हुकूमत का कोई अमल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब वहां से आप कहां आओगे? शहर रसूल। लाख उमरा कर लो, लाख हज कर लो, लेकिन जब तक प्यारे आका की बारगाह से मोहर नहीं लगेगी तब तक कोई मतलब नहीं है। सुनो सरकार आला हजरत क्या तहरीर फरमाते हैं? बखुदा खुदा का यही है दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर, मफर के मतलब जाए फरार, कि कहीं आदमी भाग जाए। मकर का मतलब जाए करार, कि कहीं जाके आदमी सुकून हासिल करे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो,
जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। अब आप किधर चलोगे? शहर रसूल की जानिब। इमाम साहब से दुआओं में सुनते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अरे जब कोई हज के लिए या उम्रे के लिए जाता था तो आप देखते थे हसरत भरी निगाहों से कि काश अल्लाह ताला वो दिन लाए कि एक दिन मैं भी इसी तरह मेहमान बनूं और ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ ले जाऊं। तो वो शहर रसूल, वो कितना प्यारा शहर है। अरे मियाँ, जहां आकाए करीम आराम फरमा है वो जगह अर्श आजम से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जगह अर्श आजम से भी अफजल है। अब मदीनतुल मुनव्वरा की सरकार फरमाते हैं, गुबारुल मदीनती शिफाउल लिल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान मदीने की धूल, मदीने की मिट्टी मोमिनीन के लिए शिफा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर कोई मदीने में मोमिन इंतकाल कर जाए, मोमिन की कैद है। इसलिए कि हदीस शरीफ में पढ़ा हूं बुजुर्गों के हवाले से कि एक आशिक रसूल जो वाकई सही सच्चा आशिक रसूल था, बज़ाहिर इंतकाल किया हिंदुस्तान में, मगर उसकी तजहीज़ व तकफीन कहां हो रही है? मदीना शरीफ में। वहां कोई गुस्ताख मरा, बज़ाहिर दफन किया जा रहा है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में, लेकिन उसकी लाश निकाल कर यहां पहुंचाई जा रही है और यहाँ इस आशिक़ रसूल की लाश वहां पहुंचाई जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिल मदीना फलियमुत फइन्नी अशफअ मिम्मन यमूत बिल मदीना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो इस्तिताअत रखे कि मदीने में इंतकाल करे तो चाहिए कि वो मदीने में इंतकाल करे, इसलिए कि जो मोमिन मदीने में इंतकाल करेगा आका फरमाते हैं मैं उसकी शफाअत करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तैबा में मर के सीधे चले जाओ जायरो, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो ये मदीने की शान है। और क्यों ना हो, जिस शहर का इंतखाब किसने किया? अल्लाह के रसूल ने किया है। वहां एक कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल बकी शरीफ कहा जाता है। उसमें 10,000 साहबे किराम की कब्रें हैं, सुभान अल्लाह, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे अक़दस और सरकार की 9 बीवियां और तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां हजरत हलीमा सादिया, ये सब उसी में। सुभान अल्लाह। और बात है, बताया आपको कि नजदी हुकूमत ने सब कुब्बे गिरा दिए। आप पुरानी किताबें जो तुर्कियों के जमाने की, वो सब कुब्बे के साथ हैं, गुम्बद के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जब शहर रसूल में पहुंच गए, सामान रख दिया, तो अब यहां आपको नाज नखरे नहीं करना है, बल्कि आप होटल में जाइए, अच्छे से नहाइए और अच्छा से अच्छा लिबास, इत्र, खुशबू लगाकर और कुछ छुट्टे पैसे लेकर के जेब में रख लीजिए। इसलिए कि बहुत सारे जरूरतमंद नजर आएंगे। 1 रियाल 2 रियाल जिनको समझें आप, सदका करके फिर मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हों और वहां 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। और आप कहां जाएंगे? पहले रियाजुल जन्ना में। कहां पहुंचेंगे? रियाजुल जन्ना का मतलब क्या है? जन्नत की बगिया, सुभान अल्लाह, जन्नत का बागीचा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैना मिंबरी व बैती रौज़तुम मिन रियाजिल जन्नह, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो रियाजुल जन्नह। अब उसमें साहबे किराम ने नमाज पढ़ी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आप खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, जहां उस्तवाने मुहल्लका है, उस्तवाना माने सुतून, वहां
उस जगह पर बंद कर दिया है कि जहां सरकार का सर अक़दस, उस जगह को पैक कर दिया है, लेकिन जहां सरकार सल्लल्लाहु का कदमे नास उसको खाली रखा है। मौका मिले 2 रकात नमाज पढ़िए, वहां सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज पढ़िए। अब उसके बाद वो तो सब पूरी मुकद्दस ही मुकद्दस है। उस्तवाने आयशा, उस्तवाने वफूद, उस्तवाने जिब्रील, ये 7 या 8 सुतून। अब आप आओगे रोज़े रसूल के सामने, 3 सुराख हम और आप जालियों में देखते हैं ना। कै सुराख? 3 देखते हैं, 3 बल्कि 4। कितने? 4। चारों की वजाहत सुन लेना। अब जब आप निकलोगे तो वो जो पहला जाली में जो गोल बना हुआ है बड़ा सा, तो उसको बोलते मुआजह अक़दस, यानी इसी के सामने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? अब अगर कोई तुर्रम खां कहे कि मैंने रसूल पाक के कब्र की ज़ियारत की है, वो झूठा है। क्या है वो? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक चारों तरफ से पैक है, वहां कोई नहीं जा सकता, वहां कोई नहीं जा सकता। आप लोगों ने पढ़ा है दर्स की किताब में कि हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के पीरियड में जब 2 नसरानी सरकार की लाशें मुबारक निकालने के लिए आए थे और सरकार के जिस्म पाक तक पहुंच चुके थे, तो सरकार ने ख्वाब में इनको दिखलाया था। तो ये गए, वो वाकया तफसील तलब है, कभी किसी मौके पर जब तकरीर होगी तब बताएंगे आपको। लेकिन बताना मकसद ये है कि हजरत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार के रोज़े पाक के इर्द गिर्द खुदवा दिया था, और इतनी गहरी खंदक खुदवाई थी कि पानी निकल आया। फिर आपने शीशा पिलाई दीवार कई फीट ऊंची उठवा दी चारों तरफ से, उसमें कोई दरवाजा नहीं रखा, तो कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब एक सुराख सरकार के मुआजे अक़दस का, फिर बाजू में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उसके बाजू में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसके बाजू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये हम सबका ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे, और फिर जब आपका विसाल होगा तो आप भी पहलू मुस्तफ़ा में दफन किए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो चौथा सुराख इसलिए। तो जब मुआजह अक़दस में आओगे तो अब प्यारे आका से तो हम और आपका कोई अमल तो पोशीदा है नहीं। बोलिए, पोशीदा है नहीं। तो अब बहुत सारे लोग कूदम कादी जालिए पाक को चूमने की कोशिश करते हैं। अरे अदब मलहूज रखो, यही क्या कम है कि सरकार ने अपने मुआजह अक़दस में हम जैसे कमीने गंदों को खड़े होने का शरफ बख्शा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, उस दरे पाक पे दुरूद व सलाम पेश करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की नूरी जमात वहां मुकर्रर कर दी है। फजर से लेकर असर तक 70,000 की बैच, फिर असर से लेकर फजर तक 70,000 की बैच, यानी 1,24 घंटे में 1,40,000 1,40,000। और इनका काम क्या है? कुरान पढ़ते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, क्या करते? दुरूद व सलाम पेश करते हैं। क्या पेश करते? और यही वहाबी दुरूद व सलाम से चिढ़ते हैं। तो बताओ, फरिश्तों वाले काम पे अमल करोगे कि इन जाहिलों के काम, जाहिलों के करतूत पर अमल करोगे? यहाँ 4 लोग खड़े होकर सलाम पढ़ लेते तो कहते ये शिरिक, ये नाजायज, ये चिरिक, ये फला, वो फला। लगाओ फतवा अल्लाह रब्बुल इज्जत पे कि उसने 1,40,000 फरिश्तों को क्यों मुकर्रर किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उलझते रहो, तुम दलीलें तलाश करते रहो, तुम्हारा इल्म ज्यादा है ना,
काबिलियत का भूत सवार है। तो वो फरिश्ते दुरूद और सलाम पेश करते हैं। और तुम कितने बड़े खुश नसीब हो कि कम से कम 8 दिन तो मदीना शरीफ में रहते ही हो ना। हज का पीरियड हो या उम्रे का पीरियड हो, 40 नमाजों का वक्त दिया जाता है। 40 नमाजों का वक्त दिया जाता है। अब जितनी बार आप हाजिरी दे सको। लेकिन फरिश्तों के लिए क्या मामला है? जो एक बार आ गया अब कयामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अब सरकार की बारगाह में बहुत ही अदब आयते करीमा लिखी है, अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, कि कहीं शरारत ना कर बैठना कि तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे अमाल इकारत कर दिए जाएं। जब 2001 में हज के लिए गया तो जब फजर की नमाज पढ़ा तो रोज़े रसूल पे जब पहली हाजिरी हुई तो कुछ समझ में नहीं आया, यानी आंसुओं के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। अब वहां देखा कोढ़िया कबरा मुतव्वा चारों तरफ से जालिए पाक के इर्द गिर्द खड़े हैं। तो अब दिल में यह ख्याल आया कि भाई इतने दिनों से पढ़ता पढ़ाता आ रहा हूं कि हमारा नबी साहिब इख्तियार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यही हक है। तो अब दिल में ये कि सरकार ने इन गंदों को, गंदे यानी ये सब नजदी है ना, हाँ, पीट करके खड़े होते हैं गधे, अदब मलहूज नहीं रखते। इत्तेफाक की बात, जब बाहर निकला तो हमारे करम फरमा उस्ताद मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, जो अभी चंद महीने पहले इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीक़े रहमत फरमाए, आमीन आमीन। तो हजरत से मुसाफहा किया और अर्ज किया, हजरत समझ में नहीं आया। बोले क्यों? हमने कहा सब कोड़िया कबरा खड़े थे और आप लोगों से जो पढ़ा और सीखा यही कि अल्लाह ने अपने नबी को बाइख्तियार बनाया है। कहीं मौलाना ये भी तो मेरे नबी का ही मौजिजा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने कहा कैसे? कहा सरकार का ये खुला हुआ मौजिजा है। हमने कहा कैसे? बोले बताओ फूल की हिफाजत किससे होती है? मैंने कहा कांटों से। बोले जबान की हिफाजत किससे होती है? मैंने कहा दांतों से। तो बोले यही तो सरकार अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत करवा रहे हैं, वरना अकीदतमंद ये अकीदत में जालियां तक उखाड़ ले जाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब जब तक रहो वहां अदब मलहूज रखो, सब कुछ मांगो, सब कुछ मांगो उस नबी के सदक़े में। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं ही बांटता हूं। क्या? मैं ही बांटता हूं और अल्लाह देता है। बेशक, सुभान तो अल्लाह। सारी चीजें अल्लाह देता और मुस्तफा प्यारे बांटते हैं। अगर चाहो सिर्फ खुदा से ले लें, मुस्तफा का दर छोड़कर कुछ मिलने वाला नहीं। तो वहां, और ये जो जियारत के लिए बहुत सारे लोग कहते मदीना जाने की जरूरत क्या है, बोलते हैं ना, तो सुन लो हदीस पाक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि जिसने ईमानो अदब के साथ, जिसने ईमानो अदब के साथ, सुनिए तर्जमे की, तर्जमे पर नजर डालिएगा, कि जिसने ईमानो अदब के साथ मेरे कब्र की जियारत की, जिसने ईमानो अदब के साथ मेरे कब्र की जियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये आका का इरशाद है। और सरकार फरमाते हैं कि मंजारनी बादा वफाती फकान नमाजारनी फी हयाती, कि जिसने मेरे विसाल के बाद मेरे कब्र की जियारत की, गोया कि उसने मेरी हयाते जाहिरी में मेरी जियारत की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? और जो लोग हज करके चले आए
और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी ना दे तो आका फरमाते हैं मन हज्जा वलम यजुरनी फकद जफानी, कि जिसने हज किया और मेरी जियारत को और मेरी मुलाकात को ना आया उसने मुझ पर जुल्म किया, उसने मुझ पर जुल्म किया। तो कोशिश ये करें कि दाहिनी तरफ नमाज नहीं बाईं तरफ। सुनिएगा, जो उम्रा के लिए जा रहे हैं वो गौर से सुने। जब हर नमाज में दाहिनी तरफ खड़े होना, किधर खड़े होना, लेकिन अगली सब में खड़े होना। भाई अगली सब के ताल्लुक से आपने सुना कि प्यारे आका फरमाते हैं अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अगली सब में कितना सवाब है तो लोग कुरानदाजी करें और तलवार लेकर निकल आए। लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ में एक आशिक रसूल के लिए तीसरी सफ में खड़े होना और बाईं तरफ खड़े होना, इसलिए कि दिल किधर होता है और आका का रोज़े पाक किधर है, बाईं तरफ है, एक आशिक के लिए ये। तो अब मस्जिद नबवी शरीफ ये इतनी बाज़मत है कि हम और आपके यहाँ मस्जिदें बनती हैं तो झगरू मंगरू मुतनू खतनू है सबको लाके लगा देते हैं, पता नहीं गुस्ल करके आया था कि नहीं आया था। लेकिन मस्जिद नबवी की तारीख पढ़ोगे मियां, दिल मचल जाएगा कि तुर्की हुकूमत के हुक्मरानों ने जब मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर की है तो किन लोगों से वो हिस्सा कि 500 लड़के मुस्लिम छोटे बच्चे, उनको हुकूमत ने अपने अंडर में लिया। पहले उनको हाफिज कुरान बनाया, सुभान अल्लाह, फिर माशाअल्लाह, उनको बिल्डिंग बनाने का काम सिखवाया। सुभान अल्लाह। तो जब मस्जिद नबवी शरीफ बन नहीं थी तो यही 500 हुफ्फाज़े किराम एक एक ईंटें लगाते थे। सुभान अल्लाह। और कैसे? दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। अब अगर कहीं कोई ईंट बड़ी हो जाए या कोई पत्थर बड़ा हो गया तो ये नहीं कि वहीं फटाफट फटाफट तोड़म ताड़ी, इसलिए कि आकाए करीम अपने रोज़े पाक में आराम फरमा है, अदब को मलहूज रखते हुए कि मेरे आका को कोई तकलीफ ना पहुंचे। 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बाहर ले जाकर काट छांट कर तैयार करके ला करके तब फिट करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितना लिहाज करोगे उतनी ही बरकत मिलेगी। तो जन्नतुल बकी शरीफ कब्रिस्तान, उसमें भी हाजिरी देते रहना। और सरकार की मस्जिद तो खैर है ही है। और एक जगह और ध्यान रखना, मस्जिद क़ुबा। कौन सी मस्जिद? ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। सरकार जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं तो 14 दिन आपने वहां क़याम फरमाया था। उसी मस्जिद का जिक्र कुरान करीम के 11वें पारे में है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सुभान अल्लाह। ऐसी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वे पे रखी गई है और वहां के लोग सफाई पसंद, अल्लाह ने उनकी सफाई को की तारीफ फरमाई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सनीचर को पैदल क़ुबा तशरीफ ले जाते थे और उस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करते थे। अल्लाह तौफीक दे, आप भी जाएं तो कोशिश करें, अगर पैर हिम्मत दे तो पैदल जाएं वरना सवारी से जाएं। और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है सुनिए। काम की चीज आपको बता रहा हूं कि जब हिजरत करके सरकार तशरीफ ले गए और सहाबा किराम पहुंचे तो एक दिन सहाबा किराम की जमात बहुत ही रंजीदा मुज़महिल चेहरा उतरा हुआ सब सरकार की बारगाह में आए और जो 2 जानू होकर बैठ गए। आका करीम ने पूछा, है मेरे साहब क्या हुआ है, क्यों चेहरा उतरा है, भूखे हो प्यासे हो, किसी ने गाली दी है, घर की याद आ रही, क्या मामला है? कहा हुजूर ये सब कुछ नहीं। तो कहा है क्या मामला? कहा हुजूर मक्के में थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, जमजम पीते थे,
सफा मरवा के दरमियान सही करते थे, उमरा करते थे। यहाँ ये चीजें नहीं है। सरकार ने सुना तो ये हम और आपका ईमान है कि हम और आपका नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। बेशक सुभान अल्लाह। वो वही बोलता है जो परवरदिगार उनकी जबान से बुलवाता है। सुभान अल्लाह। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका ये अपनी मर्जी से नहीं बोलते, ये जो कुछ बोलते हैं वही इलाही बोलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ने सर झुका लिया और अल्लाह अपने हबीब से कितना प्यार फरमाता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। फौरन जिब्रील अमीन आ गए और कहा आका अपने चहीतों में ऐलान कर दो कि जो उम्रे के लिए तड़प रहे हैं ना, मस्जिद खुबा में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे उन्हें 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? और फिर वक्त ज्यादा हो रहा है। इस्लाम की दूसरी जंग जो हुई उहुद, वो 6-7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहाड़ जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। और वहां पर 70 या 72 साहबे किराम की खबरें हैं। अमीर मदीना हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पाक वहां है। और सरकार के इरशादात में ये कौल मिल रहा है कि हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरी बारगाह में आए, अगर मेरी चचा की बारगाह में हाजिरी देकर फिर मेरे यहाँ आता है तो वो नामुराद नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिद क़िबलतैन वही है, 2 किबले वाली मस्जिद, जुमा वाली मस्जिद। तो जितनी भी यादगारें मिले सब जगह हाजिरी दें और ये याद रखें कि वहां किसी से उलझे ना, बल्कि अगर कोई तकलीफ भी दे वहां का बाशिंदा तो उस पर सब्र करें। बेशक सुभान। यही मेरी नसीहत है और यही मेरे जुमले हैं कि जो बातें आपको बताई गई इसको अपने ज़हन व फिक्र में बसाएं और दिलों का हाल तो परवरदिगार जानता है। बेशक। और जब बारगाह मुस्तफ़ा से वापस हो तो हसरत भरी निगाह से और ये उम्मीद करते हुए कि मेरे आका फिर बुलाते रहना, बेशक बुलाते रहना, नवाजते रहना। अब अगर जैसा मांग के आओगे तो अल्लाह ताला नामुराद नहीं करेगा। वहां अपने ही लिए दुआ ना करें बल्कि सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और ये जितने आए हैं, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, इस खुशी में कि मेरे खानदान के जा रहे हैं उम्रा करने, या मेरे चचा हैं, मेरी दादी हैं, मेरी नानी है, मेरी खाला है, फला है, फला है, तो इस मोहब्बत में तो इन सब के लिए कि मौला मेरे यहाँ महफिल मिलाद शरीफ में जितने लोग आए, ऐ अल्लाह के हबीब सबके सलाम को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। और वो ना कबूल करेंगे तो कौन कबूल करेगा? बस आखिर में यही अरीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। और जैसे ये हजरात जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसा प्यारा मौका अता फरमाए कि हम भी ज़ायरे हरमैन शरीफैन हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।